हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रू ब्यूटीज़ का सेकेंड एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो अपना मेकअप उतार रही होती है उसके वो अपने फ़ोन को अपने फेस से अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है तो उसे दोबारा मेकअप करना पड़ता है, तब जाके उसका फ़ोन अनलॉक होता है। पहले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जो बुक स्टोर में गई थी और वहाँ पर उसे सूहो मिल गया था और वो उसके ऊपर गिर गई थी और वो डर गई थी कि कहीं सूहो उसे पहचान न ले, लेकिन सूहो ने उसे नहीं पहचाना था। वो बस इतना जानता था कि ये वही लड़की है जिसकी उसने जान बचाई थी। उसे ये नहीं पता था कि ये वही लड़की है जो उसके स्कूल में इतनी सुंदर दिखती है। फिर वो जो से कहता है कि हाँ मिस, ये बुक पहले मैंने देखी थी तो इसे मैं लूँगा। तो जो अपना फेस छुपाकर उसे वो बुक देने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन उस स्टोर का मालिक आ जाता है। वो उसके लिए रामेन लाता है और बोलता है, तुम यहाँ बहुत दिनों बाद आई हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो वो बोलती है, क्या आप इसे नहीं खा सकते? तो वो बोलता है, मैं डाइट पे हूँ ना। तो फिर वो सोचती है, मैं ही इसे जल्दी जल्दी खा लेती हूँ और खाकर जल्दी से घर चली जाऊँगी, जिससे वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। सूहो भी वहाँ आके बैठ जाता है और जो से बोलता है, वैसे तो ये बुक मैंने देखी थी पहले, लेकिन तुम मुझसे पहले पढ़ सकती हो। सूहो फिर इससे पूछता है, तुम कितने साल की हो? मैं 18 ईयर्स का हूँ। तो जो बोलती है, मैं तो 15 ईयर्स की हूँ। तो वो बोलता है, नहीं, तुम तो मुझे मेरी एज की ही लगती हो। फिर जो बोलती है कि हाँ मैं 25 साल की हूँ। तो सूहो बोलता है, नहीं, तुम मुझे मेरी एज की ही लगती हो। फिर जो कॉमिक लेके उसे तुरंत पढ़ती है और वापस कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और अपने घर जाकर ही रुकती है। तो उसका भाई उससे बोलता है कि तुम इतना भाग के क्यों आई? कहीं वहाँ तुम्हें तुम्हारे क्लास का कोई हैंडसम लड़का तो नहीं मिल गया था? फिर वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बस ड्रामा में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं। फिर वो बोलती है, ऐसा सच में हुआ था। फिर जो को लगता है कि सूहो स्कूल जाके सबको बता देगा और उसका भाई भी उसका मजाक उड़ाता है। फिर जो अपने भाई को बोलती है, कहीं तुम्हारी एकेडमी वाली लड़की जिसे तुम पसंद करते हो वो भी मेरे जैसी ही होगी होगी बिना मेकअप के। तो दूसरी तरफ सूहो बुक स्टोर में बैठकर उसके बारे में ही सोच रहा होता है, जब उसने उससे बचाया था और जो ने उसे जब बात बोली थी टैक्सी में बैठते वक्त, तब उसे लाइब्रेरी का मालिक आकर बोलता है, अरे जुबाल ने सारी रामेन ख़त्म कर दी। तो सूहो उससे पूछता है, क्या उसका नाम जुबाल है? तो बोलता है, नहीं, वो पहले यहाँ पर रहती थी लेकिन दोबारा यहाँ शिफ्ट हो गई है। अगले दिन जो अपने फेस पर बहुत सारा मेकअप अप्लाई करती है ताकि सूहो उसे पहचान ना सके, और वो कल रात उससे मिली थी। फिर इतना मेकअप करने के बाद जो एक प्रिटी गर्ल बन जाती है और अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए बोलती है। क्लास जाते वक्त जो सोच रही होती है कहीं सूहो ना उसे पहचान तो नहीं लिया। फिर सामने से सूहो आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है, पर सूहो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और सामने से उसकी फ्रेंड सोजिन आती है तो वो उसे भी इग्नोर कर देता है और एक लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुमने जो अभी मेरी पिक ली है उसे अभी डिलीट करो, और उसका फ़ोन छीन लेता है और बोलता है, अगर तुमने ये पिक डिलीट नहीं की तो मैं तुम्हारा फ़ोन फेंक दूँगा। ये सब जो और सोजिन देखती रही होती हैं। फिर सोजिन बोलती है, ये इसकी फ़ोटो क्यों ले रही थी, जब उन्हें पता है कि सूहो को फ़ोटो लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर जो की बहन जो उसे स्कूल छोड़ने आई थी वो कॉफ़ी शॉप पर बैठ जाती है और वहाँ पर हान सर को देखती है जो के क्लास टीचर होते हैं। वो उनकी हरकत देखती है और वो उसे पसंद आते हैं और उनकी हरकतें देखने लायक होती हैं। फिर जो कॉस्मेटिक शॉप में जाती है कुछ कॉस्मेटिक्स लेने के लिए, उसे वहाँ पर सेमी और उसकी फ्रेंड दिखती हैं। सेमी को पता नहीं चलता है कि ये जो है,
लेकिन जो उसे देखकर घबरा जाती है और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं कि क्या लगती हैं जो कि उसके साथ किया करती थीं। ये सब सोचकर जो वहाँ से भाग जाती है, वो भागकर जैसे ही जा रही होती है, एक सीन आता है जिसमें एक लड़का के पीछे बहुत सारे बाइकर होते हैं और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो इतनी तेज़ बाइक चला रहा होता है कि जब वो सामने जो के आता है तो उसे बचाने के चक्कर में बाइक से गिर जाता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। उठने के बाद जो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही भाग जाता है, क्योंकि उसके पीछे सारे लोग पड़े होते हैं और ये लड़का ड्रामा का सेकंड मेन लीड होता है, जिसका नाम सोयोन होता है। वो भागता है, लेकिन वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। लेकिन तभी जो वहाँ आती है और पुलिस का सायरन बजाती है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो देखने आती है कि वो लड़का कहाँ गया। फिर वो उससे ही टकरा जाती है और अपना बैलेंस खो देती है और गिरने वाली होती है, लेकिन सोयोन उसे बचा लेता है। वो घबरा जाती है और जल्दी वो उसका हेलमेट लेके भाग जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वो उसका हेलमेट लेकर आ गई है। जो कि माँ टीवी पर एक एक्टर का इंटरव्यू देख रही होती है, जो 7 साल बाद कोरिया वापस आया होता है। फिर आगे हमें पता चलता है कि ये सुहो के पापा होते हैं, जो 7 साल बाद कोरिया वापस आए थे। सुहो उनसे गुस्सा होता है और बोलता है, आप वापस क्यों आए हैं? फिर उससे बोलते हैं कि कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। फिर उसके पापा बोलते हैं कि क्यों ना हमारे बीच एक मैच हो जाए। फिर दोनों मैच खेलने लगते हैं, लेकिन सुहो को कुछ पुरानी बात याद आ जाती है कि किस तरह उसकी मम्मी ने उसके सामने ही दम तोड़ा था और उसने अपने पापा को किसी और औरत के साथ देखा था। वो ये सब सोचता है और अपने पापा को मैच में हरा देता है। फिर उसके पापा उससे बोलते हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कुछ भी लेने से मना कर देता है और उनसे बोलता है कि आप वापस मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि आप मेरे पापा हैं। जो का भाई एक बुक पढ़ चुका होता है और उसे वापस करने के लिए बोलता है, तो वो उसे मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका भाई बोलता है, तुम्हारा फ़ोटो मेरे पास है जो मैं सबको दिखा दूंगा। तो ये जानने के बाद जो को जाना पड़ता है। वो छुपकर जाती है और वहाँ सुहो ना मिलने वहाँ। फिर वो शॉप के ऑनर से पूछती है कि सुहो तो नहीं है वहाँ पे? तो वो बोलता है नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ रोज़ नहीं आता, बस वीकेंड पे आता है। फिर जो रिलैक्स फील करती है और अंदर जाती है। फिर बुक स्टोर में बुक्स देखने लगती है, तो वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसे उसने बचपन में पढ़ी थी। जब वो बुक पढ़ती है तो उसे उसमें स्टिकर्स मिलते हैं जो वो बचपन में कलेक्ट करती थी। तो वो स्टिकर्स उसमें से ले लेती है। वो स्टूल पर खड़े होकर बुक देख रही होती है और वहाँ पर सुहो आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और स्टूल से गिरने ही वाली होती है। तो सुहो उसे बचा लेता है। फिर वो उससे बोलता है कि मेरे ऊपर गिरने की तुम्हारी आदत है क्या? फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सुहो जो से बोलता है, जो लोग बैलेंस नहीं बना पाते उन्हें स्टूल पे नहीं चढ़ना चाहिए। और बोलता है, तुम्हें इग्नोर क्यों कर रही हो? जो बोलती है, क्या तुम मुझे पहचान लिया? तो सुहो बोलता है, हाँ, मुझे तुम्हारी तरह एक्टिंग नहीं आती है ना, जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो को लगता है कि सुहो को पता चल गया है कि वो अगली फेस वाली और प्रिटी फेस वाली लड़की है, जबकि सुहो ये सोच रहा होता है कि ये वही लड़की है जिसे सुसाइड करने से बचाया था। फिर जो सुहो को बोलती है कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, अगर किसी को पता चला तो उसे बहुत मुश्किल होगी। फिर सुहो को लगता है कि कहीं ये सुसाइड करने वाली बात तो नहीं कर रही। फिर जो सोच है कि ये तो बहुत ही साइको टाइप का है, क्या मानेगा? लेकिन सुहो मान जाता है और बोलता है,
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जो को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, फिर वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। सुहो बोलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जो एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बोलती है। सुहो बोलता है कि यह ज़रूरी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम क्या मुझे अंडरवर्ल्ड ओथ करवा रही हो। फिर जो बोलती है तुम्हें कैसे पता ये सब, तो एक कॉमिक के अंदर का है। तो सुहो बोलता है वो मेरा फेवरेट कॉमिक है, लेकिन मुझे उसका फर्स्ट एडिशन नहीं मिला। मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। फिर जो बोलती है अरे वो मेरे पास है, मैंने 20 साल पहले ख़रीदा था, और उसके ऊपर उसके राइटर का साइन भी होता है। सुहो बोलता है कि तुम कितने में वो मुझे देगी। तो वो बोलती है कि उसे ये एग्रीमेंट साइन करना होगा, तो वो उसे दे देगी। फिर सुहो एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और बोलता है कि बस और कुछ भी चाहिए। तो वो बोलती है हाँ, उसे बहुत प्यास लगी है, तो वो उसके लिए बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक खरीद देता है। फिर वो बोलती है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो वो उसके लिए रामेन ऑर्डर करता है, और जो भी उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है। लेकिन फिर जो बोलती है कि अगर तुम्हें बुक चाहिए तो तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर सुहो खाने लगता है और जो को बताता है कि ये उसके बर्थडे का पहला मेल है। ये सोचकर और देखकर जो पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा आज बर्थडे है, तो वो बोलता है हाँ। फिर वो उसे वो स्टिकर दे देती है जो उसे बुक में मिला था, और उसे बर्थडे विश करती है। और सुहो को अच्छा लगता है कि किसी ने उसे बर्थडे विश किया है। सुहो उस स्टिकर को लेकर जाता है और अपने टेबल लैंप पर चिपका देता है। अगले दिन जब जो तैयार होकर रही होती है स्कूल के लिए, तो वो ब्लेज़र सुहो का था और जिस पे वो गंदा हो गया था। तो वो बुक और ब्लेज़र दोनों एक साथ एक बैग में रख देती है सुहो को देने के लिए। वो स्कूल बस के लिए जाती है, लेकिन बस उसे छोड़कर चली जाती है। तो बस के लड़के उसके लिए बस रुकाते हैं, और जब वो बस में चढ़ती है तो सब उसके देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कितनी सुंदर है। और उसे उस टाइम याद आ जाता है कि कैसे वो बस में जाया करती थी और सब उसके साथ कितना गंदा बिहेव करते थे। फिर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है, और एक लड़का उसके पास आके बैठ जाता है और उसके स्कर्ट का फ़ोटो लेने लगता है। तभी उस बस में सुजिन होती है और वो ये देख रही होती है और उसकी पिक ले रहा था। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और सुजिन उसके पीछे जाती है और उसके ऊपर अपना बैग घुमाकर फेंकती है, जिससे वो गिर जाता है। और फिर पुलिस वहाँ आकर उसे लड़के को पकड़ लेती है, और सुजिन बोलती है कि इसके फ़ोन में सारे एविडेंस है। जो ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि काश उसके पास उसके जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता। वो अपने स्कूल में जा रही होती है और पीछे से एक लड़का बाइक चलाकर आता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसे उस रात मिला था, जिसका हेलमेट वो अपने साथ ले आई थी। तो जो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या ये यहीं पढ़ता है, तो वो बोलती है कि ये यहीं पढ़ता था, लेकिन स्कूल छोड़कर जा चुका था, लेकिन फिर दोबारा वापस आ गया है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमारे स्कूल में बस ये 2 लड़के ही तो सबसे हैंडसम हैं, एक ये और एक सोहो। ये दोनों पहले फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ही पक्के वाले दुश्मन हैं। क्लास में टीचर जब सुजन को सुहो के बगल में बैठने के लिए बोलते हैं, तो वो जो के पास जाता है और बोलता है कि उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। तभी उसके टीचर बोलते हैं कि उसकी आईसाइट वीक है, इसलिए तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ। तो वो दूसरी सीट पर जाके बैठ जाता है। फिर जो उसे सॉरी बोलती है, और सुजन को लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है। फिर जो सुहो को देखती है और अजीब अजीब इशारे करती है। ये देखकर सुहो हैरान हो जाता है और सोचता है ये ऐसा क्यों कर रही है। और जो ये सोचती है कि इसे तो उसके बारे में सब कुछ पता है और ये बस उसका फ्रेंड है। और उधर सुहो के गुस्सा हो रहा होता है। फिर सुजिन उसके पास आती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इंग्लिश टीचर ने हमें ऑफिस में बुलाया है। फिर सुहो और सुजिन के साथ बाहर चला जाता है। जो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या ये दोनों
क्लोज़ हैं? तो उसकी फ्रेंड बोलती है ये फैमिली फ्रेंड्स है बचपन से, और स्कूल में सोजिनी एक लड़की है जिससे सुहो बात करता है, जो ये सोचती है कि अगर सुहो सिर्फ सोजिन से ही बात करता है तो वो अच्छा लड़का होगा। सुहो बैठ के गाने सुन रहा होता है, तभी जो आती है और उसका ईयरफोन निकाल कर उसे स्कूल की छत पर आने को मिलने के लिए बोलती है। सुहो को गुस्सा आता है और वो उसे लगता है कि ये पागल है क्या, जो ऊपर उसका वेट कर रही होती है। तो सुहो गुस्से में वहाँ आता है, जो उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है और उसे ही बोलती है। फिर सुहो बोलता है तुम क्या हो, एक अटेंशन सीकर। फिर जो बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम परेशान मत हो, हम नॉर्मल बात कर सकते हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना। फिर सुहो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से ड्रीम वर्ल्ड में हो, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। ये बोल के वो जा रहा होता है तो जो उसे रोकने के लिए बोलती है और बोलती है क्या तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुमने मुझसे कभी नहीं देखा। सुहो बोलता है मैंने तुम्हें स्कूल के अलावा और कहीं नहीं देखा है। फिर ये बोलकर वो वहाँ से कॉमिक और ब्लेज़र वाला बैग लेके चला जाता है। फिर जो सोचती है कि क्या इसने मुझे बिना मेकअप के पहचाना ही नहीं है। फिर उसे लगता है उसने उसे वो बैग दे दिया है जिसमें उसने ब्लेज़र और कॉमिक एक साथ रखा है। फिर वो सुहो के पीछे भागती है वो बैग वापस लेने के लिए, लेकिन सुहो उसे इग्नोर करता है और चला जाता है। फिर वो भागते भागते सुहो के पास पहुंचती है और उससे बैग वापस करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि इसमें सैनिटरी पैड है। फिर सुहो शॉक हो जाता है और वो बैग छोड़ देता है और फिर वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। आगे जाके स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप डिवाइड होता है और सुहो और जो एक ही ग्रुप में होते हैं और उन्हें एक साथ आमने सामने बैठना पड़ता है, जिसमें जो अपना सर नीचे करके बैठ जाती है और सुहो को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो थकी हारी रात को अपने घर आती है और बेड पर लेटती है। तभी उसे एक कॉल आती है और वो कॉल सुहो की होती है, जो बोलती है कि तुम मेरे नंबर कहाँ से पाया। तो वो बोलता है मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं, और वो उसे उसका सामान वापस करने के लिए बोलता है। तो जो के पास होता है। फिर जो सोचती है कि उसने उससे क्या मांगा है, बुक या ब्लेज़र। वो अगली और प्रिटी फेस के चक्कर में फंस चुकी होती है। फिर वो सोचती है कि अगर उसने कॉमिक मंगवाई हो और मैंने उसे ब्लेज़र दे आऊँ तो वो मुझे बोले कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम इतनी बुरी लड़की हो, मैंने तो तुमसे कॉमिक मंगवाया था और तुम वही अगली लड़की हो। फिर वो सोचती है अगर उसने ब्लेज़र मंगवाया हो और मैं वहाँ पे जाके कॉमिक बुक दे दूँ तो अगली गर्ल बनकर तो वो कहेगा अरे तुम इतनी अगली हो। वो दोनों ही तरफ से फंसने वाली थी। वो कुछ अजीबोगरीब तरकीब सोचती है और वो मेकअप करती है कुछ ऐसा। फिर वो साइकिल पर हेलमेट पहनकर जाती है और सुहो उसे देखता है और सोचता है ये क्या बनकर आई है। सब उसे ही घूर रहे होते हैं। सुहो उसे बोलता है जो तुम देने आई हो। वो अपने बैग में खोलने लगती है। फिर सुहो बोलता है जल्दी वो कॉमिक बुक। फिर वो बुक निकाल देती है और उसे दे देती है और जाने लगती है। तो सुहो बोलता है कि उसने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया है तो पीने से मना करती है और सुहो बोलता है कि क्या मैं इसे फेंक दूँ। फिर उसे बैठना पड़ता है। फिर सुहो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें इस हेलमेट के अंदर पी पाओगी। तो वो बोलती है नहीं नहीं ये स्ट्रॉ है ना। फिर वो स्ट्रॉ से पीती है। सुहो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें इस हेलमेट के अंदर गर्मी नहीं लग रही है। तो जो उसके बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। अब उसे पता चल गया था कि सुहो उसे अगली गर्ल समझता है, तो वो वॉशरूम जाती है और अपना फेस धो के अगली गर्ल बनकर आती है। फिर वो सुहो से पूछती है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने प्रॉमिस किया था, अगर मैंने उसे पूछा तो तुम्हें कैसा प्रॉमिस किया था तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। तो क्या सुहो कहता है हाँ बिल्कुल ये अजीब लगेगा।
फिर वो वहाँ से घर आ जाती है और फिर सीन आता है स्कूल का, जो अगले दिन स्कूल को ब्लेज़र दे देती है और मेकअप लुक में। और जब बाहर जा रही होती है तो उसकी टक्कर सृजन से हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो उसका हेलमेट लेकर भागी थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और जो कि बॉल चली जाती है सृजन के पास और वो उसे वापस नहीं देता और बोलता है, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मेरा हेलमेट ले लिया था। और जो बोलती है कि हाँ मैं लौटा दूँगी। जो क्लास में आ रही होती है और उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उनके 100 डेज़ पूरे होने पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है और वहाँ केक भी होता है। उसके फ्रेंड उनके ऊपर केक लगाने वाले होते हैं, लेकिन वो गलती से जो के फेस पर लग जाता है और उसका चेहरा केक से भर जाता है। उसके फ्रेंड साफ़ करने को कहते हैं और साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि फिर सबको उसके बिना मेकअप फेस के बारे में पता चल जाता। और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। तो वो वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है तो उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे लगता है बस अब सब कुछ सबके सामने उसका अगली फेस आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा। फिर वो सोचती है कि जब वो उसे बिना मेकअप के देखेंगे तो सब ये उसका मजाक उड़ाएंगे और उस पर हंसेंगे जैसा पहले स्कूल में करते थे। वो फिर कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनेगा। वो यही सोच रही होती है और रोने वाली होती है। तभी सुहो आता है और उसे ब्लेज़र से ढक कर वहाँ से ले जाता है और ये देखकर जो हैरान हो जाती है कि सुहो उसके लिए ऐसा कर रहा है। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब